today you will get into principle या concept of capacitor या कैपेसिटर का ऑब्वियसली स्ट्रक्चर तो पता है, तो उसका प्रिंसिपल क्या है वो देखेंगे. सो नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर. फाइन बच्चा, इन दिस प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर बच्चा मान लो एक मैंने चार्ज कंडक्टर लिया. So we'll consider a charged conductor. So we'll take this conductor to be A. It is charged positively, right? तो उसको पर positive charge रहेगा. So there is positive charge. Now net charge on this is Q. So charge है तो potential भी रहेगा, right? Yes sir, yes. Yes sir. सो मान लो बच्चे इसका जो पोटेंशियल है वो भी है, राइट? तो चार्ज क्यू है, पोटेंशियल वी है. सो ये जो कंडक्टर है उसका जो कैपेसिटेंस है सबको पता है, इट इज क्यू बाय वी. इतना समझ में आया? Yes. ठीक. Yes. सो मान लो कि इसका वैल्यू कुछ तो है 5 माइक्रोफैरेड या 5 मिलीफैरेड कुछ तो है, राइट? तो अभी हम लोग को क्या करना है बच्चे, चार्ज उतना ही रखना है बट इसका वोल्टेज कम करना है या पोटेंशियल डिक्रीज करना है, राइट? वही उसका प्रिंसिपल है. उसके लिए हम लोग क्या करते हैं देखो. सो इनिशियल जो डायग्राम है, दिस इज केस 1 बच्चे, दिस इज केस 1. नाउ केस 2, इधर सेम कंडक्टर है, दिस इज ए. पोटेंशियल इज जो चार्ज का वजह से, ये चार्ज का वजह से V है. But what I'm going to do now, so here you're going to have positive charge and charge on this is Q. बच्चा इतना क्लियर है? Yes sir. Yes sir. हाँ, अभी ध्यान से सुनो. इसका नजदीक, very close to it, you will place a uncharged identical rod या मटेरियल. सो इसको आप बी मान लो. तो बच्चा बोलो मेरे को, व्हाट डू यू मीन बाय अनचार्ज्ड बच्चा? डज इट मीन इट इज नॉट हैविंग चार्ज? Yes. Yes. बच्चा, डज इट मीन इट इज नॉट हैविंग चार्ज? Sum of charges 0 रहेगा. Or not in हाँ. charge. राइट. सो इसका मतलब इसमें नंबर ऑफ पॉजिटिव, नंबर ऑफ नेगेटिव दोनों सेम रहेगा. Same बराबर है? रहेगा. Yes. Yes. बट है तो दोनों, पॉजिटिव भी है नेगेटिव है, राइट? Yes. Yes. तो डोंट यू थिंक जब चार्ज एक कंडक्टर में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों है तो उसका पास एक पॉजिटिव चार्ज कंडक्टर लिया, तो डोंट यू थिंक जो कंडक्टर में दोनों है उसमें से जो नेगेटिव चार्ज जो है वो पॉजिटिव का एक ही side तरफ में अट्रैक्ट आएगा. हो जाएगा? Yes. मतलब Yes. इन शॉर्ट इधर नेगेटिव एक्युमुलेट होगा. Opposite में पॉजिटिव आएगा. हाँ Equal. बच्चा, इधर पॉजिटिव आएगा, राइट? Yes. 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 sir. अभी जो बच्चा ये सिचुएशन है, ऑब्वियसली इतना ही आप इतना तो पक्का समझ में आएगा कि जो नेगेटिव चार्ज है वो इसका क्लोज है एंड ये पॉजिटिव चार्ज है थोड़ा दूर है. Yes sir. Yes sir. फिर से बता रहा हूँ बच्चा, ये जो नेगेटिव चार्ज है इसका नजदीक है, ये पॉजिटिव चार्ज थोड़ा दूर है. इज इट ओके? Yes sir. Yes. Yes sir. बच्चा सिस्टम में इधर बच्चा ये सिस्टम में कितना चार्ज था? एक ही था, दैट इज Q था. अब ये जो सिस्टम है इसमें चार्ज एक नहीं है, एक है, दो है, तीन है. 3. Yes. इसका मतलब इधर जो पोटेंशियल होगा वो भी नहीं होगा, क्योंकि पोटेंशियल जो है डेफिनेटली चेंज होगा एंड दैट पोटेंशियल आई विल टेक इट एज V1. इसको मैंने V1 ले लिया, राइट? Yes sir. Yes sir. तो क्योंकि मेरे को 101% पता है इसका जो पोटेंशियल चेंज होगा, क्योंकि अभी जो पोटेंशियल इधर रहेगा इट इज बिकॉज ऑफ ऑल द 3 चार्जेस लेना पड़ेगा. याद है सुपरपोजिशन Yes. प्रिंसिपल? when you have got many charges then potential will at that point will be due to algebraic Sum of all sum the of potential charges. at that point due to all the charges. I hope you getting it, Yes Yes sir. sir. right? तो इसके लिए मैं क्या करूंगा बच्चा, देखो ये जो पोटेंशियल है
मैं ऐसा लिखूंगा। पर देखो ये चार्ज का पोटेंशियल वो V रहेगा, बराबर ना बच्चा? Yes. Yes. अब ये नेगेटिव चार्ज के इधर पोटेंशियल उसको मैं माइनस है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है तो उसका पोटेंशियल नेगेटिव होता है, इसके लिए मैंने -V1 लिखा। इज इट ओके? Yes. 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 पॉजिटिव चार्ज के इधर पोटेंशियल पॉजिटिव होगा तो मैंने इसको Plus +V2 V1. लिखा, Yes. राइट? Yes, sir. ये होगा V डैश का वैल्यू। इज इट ओके? Yes, Yes. sir. Yes, sir. इतना तो पक्का है, पोटेंशियल चेंज हुआ है तो कैपेसिटेंस भी चेंज होगा, सो आई टेक द कैपेसिटेंस टू बी C डैश। इज इट ओके? सर नहीं समझा, पोटेंशियल चेंज होगा, कैपेसिटेंस चेंज होगा। बच्चा चार्ज यही है इधर, Q ही है इसका ऊपर, बट पोटेंशियल हमारा चेंज हुआ है, तो अभी डोंट यू थिंक कैपेसिटेंस का वैल्यू भी चेंज होगा बच्चा? Yes. सर पोटेंशियल इंडिपेंडेंट है ना सर? इंडिपेंडेंट है ना? नहीं, अब ये इधर जो सिचुएशन है, इधर चार्ज कांस्टेंट है, खाली पोटेंशियल चेंज हो रहा है, राइट? यस राइट बच्चा, पहला वाला सिचुएशन जो था उधर चार्ज भी चेंज हो रहा था, पोटेंशियल भी चेंज हो रहा था, तभी इंडिपेंडेंट है। यस सर, यस। राइट, तो इधर देखो बच्चे, इसके ऊपर चार्ज कितना है, क्यू ही है ना, तो पोटेंशियल चेंज हो रहा है, तो इसका कैपेसिटेंस जो है डेफिनेटली चेंज होगा। यू एग्री विथ मी? सर क्यों नहीं समझा सर, एक बार फिर से बता। बच्चा देखो, इधर चार्ज बढ़ेगा तो V बढ़ेगा, चार्ज कम हो तो V कम होगा, बट इधर जो है चार्ज वही है, खाली पोटेंशियल उसका बाजू वाला चार्ज की वजह से चेंज हो रहा है, तो कैपेसिटेंस भी चेंज होगा ना बच्चा? यस सर, समझा। यस राइट सर। बच्चा, Yes. फॉर्मूला देखो, मेरे को फॉर्मूला बताओ, डोंट यू थिंक तुम्हें इधर Q अपॉन V डैश लिखी बी डैश आएगा। यस, बी डैश। राइट। अभी बच्चा ध्यान से सुनो, मैं आपको वैल्यू से समझा रहा हूँ, एग्जाम में वैल्यू नहीं लिखना, याद रखना बच्चा। मान लो ये जो है ना, ये वाला 5 वोल्ट है, कितना है? 5 वोल्ट। ओके, तो ये जो V डैश का वैल्यू जो है बच्चा 5 वोल्ट माइनस, देखो ये नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल मान लो, इधर मेरे को 2 वोल्ट आ रहा है, कितना आ रहा है? 2 वोल्ट। तो डोंट यू थिंक पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल इट शुड बी वेरी क्लोज टू 2 वोल्ट, बट इट शुड बी लेस क्योंकि दूर है, तो मे बी 1.99 वोल्ट है, बराबर है? यस यस। तो मतलब हम लोग को इधर वोल्टेज आ गया 4.99 वोल्ट, ये 5 था, ये 4.99 वोल्ट है। सो बच्चा, इज देयर एनी मच डिफरेंस? नो, नो। राइट। मतलब पोटेंशियल V डैश और V को मैंने कंपेयर किया, तो ऑब्वियसली V ज्यादा जरूर है, राइट? यस। V ज्यादा जरूर है, बट उतना भी ज्यादा नहीं है। इसका मतलब C डैश और C में C डैश ज्यादा जरूर है, बट उतना भी ज्यादा नहीं है। सो देयर इज अ माइनर इंक्रीज इन कैपेसिटेंस। आई होप यू गेटिंग। सर समझा। सर समझा। वापस से पक्का रिपीट है? करो ना। बच्चे देखो, ये जो 4.99 हुआ है, मतलब इधर आपको इतना ये समझना है कि C is inversely proportional to V है, because Q is constant here, राइट? यस तो इसके हिसाब से मेरे को ये बताओ, ये 5 वोल्ट था, तो ये इधर 5 है, नेगेटिव का वजह से -2 आया, पॉजिटिव का वजह से 2 का वेरी क्लोज, दैट इज 1.99 वोल्ट है। तो डिक्रीज, अभी दोनों का सबको ऐड किया तो इधर कितना है? 4.99 आया। तो अभी पोटेंशियल थोड़ा कम हुआ है, तो कैपेसिटेंस थोड़ा ही बढ़ सकता है ना बच्चा? यस यस। ओके, मतलब हम लोग ने क्या किया, पोटेंशियल डिक्रीज किया, कैपेसिटेंस बढ़ गया, बट ये जो बढ़ने वाला वैल्यू है वो ज्यादा नहीं है, सो इट विल नॉट मेक एनी डिफरेंस, ये रहे या रहे। वी वांट टू मेक मेजर इम्पैक्ट होना चाहिए या मेजर चेंज होना चाहिए, राइट? यस सर, समझा। सर। बच्चा क्लियर है इधर तक? यस सर। चलो बच्चा, अभी केस 3, क्योंकि अभी जो हम लोग को रिजल्ट मिल रहा है वो हम लोग नेग्लेक्ट प्रॉपर रिजल्ट नहीं आ रहा है, क्योंकि हमारा वोल्टेज डिक्रीज जो हो रहा है वो बहुत कम है, राइट? To make a major one, what we will do, bachcha, the initial condition for A will be the same. This is A, right? So you're going to have positive charge here. There is Q, so charge will remain same again. Now what you will do, bachcha, you have placed one more uncharged conductor, that is B.
So because of induction, electrostatic induction, ये जो प्रोसेस है ना, ये प्लस माइनस आया, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन है, माइनस 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 माइनस, राइट। और ये हो गया प्लस 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 प्लस। इधर तक समझ में आया? ये तो यही है ना? यस सर। यस Yes, सर। sir. अभी हम लोग क्या करेंगे बच्चा, ये जो पॉजिटिव जो चार्जेस है उधर हम लोग लगा देंगे अर्थ। क्या लगा देंगे बच्चा? अर्थ। अर्थिंग। तो अर्थिंग क्या करेगा बच्चा? ये जो पूरा पॉजिटिव चार्ज है वो अर्थिंग में चला के गायब हो जाएगा। इसका मतलब हम लोग ने V2 जो है ना उसको गायब कर दिया। यस। Yes, sir. अभी ये पोटेंशियल negatively मेरा change हिसाब से V डैश नहीं होगा, V डबल डैश होगा, बराबर है? यस सर। Yes, sir. एंड जिसका वैल्यू होगा V माइनस V1, क्योंकि V2 तो गायब, हो गया ये। राइट? यस सर। Yes, sir. अभी कैपेसिटेंस जो है C डबल डैश है, which will be equal to Q upon V डबल डबल डैश। डैश। Dash. अभी कंपेयर करने जाएंगे तो C, चलो पहले V का देखेंगे, V डैश, V डबल डैश। टेल मी बच्चा, who is more? V is more. यस, फिर भी डैश, फिर भी डबल डैश। So C dash, C double dash. Don't you think it will be reverse? रिवर्स, यस। ये डबल डैश ज्यादा है। Right. And now you know that, but this is 5. This is 2. So this will become 3 volt. So 3 it will वोल्ट। be volt. यस, यस। And of course, अभी 5 minus 3 होके 2 volt हो रहा है, तो 5 में से 2 volt हो रहा है, मतलब it is a big difference. Yes or no? यस सर। यस सर। Everybody followed the concept, बच्चा? यस। यस। So can I say capacity of metal plate A, मैंने बोला आपको कैपेसिटर में आप कुछ भी रखो उसको प्लेट ही बोलना है, वो स्फीयर होने दो, सिलेंडर होने दो, बोलना प्लेट है, राइट? यस। Yes. इंक्रीज्ड। कैसे इंक्रीज्ड हुआ बच्चा? यू प्लेस्ड वन अनचार्ज कंडक्टर, राइट? यस। यस। Yes. बाय प्लेसिंग, राइट, यस। एन आइडेंटिकल अर्थ, बिकॉज अर्थिंग तो दिया ही है, अर्थ कनेक्टेड मेटल प्लेट, अर्थ कनेक्टेड मेटल प्लेट, दैट इज D. इज इट ओके? इधर तक समझा बच्चा? Yes, sir. Near it. Easy? And this system is called capacitor. And I think denotation तो मैंने आपको last time बताया था, symbol for capacitor, because दो plates है तो ऐसा denote, right? लाइन्स। यस। Yes. Any confusions? बच्चा सबको concept समझ में आया? यस सर। यस सर। Sir. लिख लो बच्चा, लिख लो, कंप्लीट करो बच्चा। एग्जाम में 5 वोल्ट 3 वोल्ट सब नहीं लिखना है, समझ में आया ना? यस सर। हाँ, फाइन, कंप्लीट करो। सर कैपेसिटर जो है जीरो पोटेंशियल सर्किट जैसे काम करता है ना? हाँ बोलो बच्चा। सर कैपेसिटर जीरो पोटेंशियल जैसा होता है? जीरो पोटेंशियल मतलब उसका एक साइड में हम लोग अर्थिंग देते हैं, क्योंकि Yes. इधर तो हम लोग चार्जिंग नहीं देते हैं ना। यस। हाँ। सर अगर कैपेसिटर को फ्री स्पेस में रखा तो स्मॉल एयर मॉलिक्यूल्स को पोलराइज कर देगा ना सर? फ्री स्पेस मतलब वैक्यूम भी हो सकता है ना, डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखा तो पोलराइजेशन होता है, तो यस उसका सर। इफेक्ट का भी बात करना पड़ेगा। यस।
आपने कभी वो आपका ये जो फैन है, फैन का कैपेसिटर ओपन करके देखा है क्या, करा हुआ तो? नो। देखना कभी कुछ क्या दिखता है, देखो यस सर। क्योंकि उसका बीच में हम लोग को आप एक एक बहुत थिन प्ले शीट्स रहता है, आप इसको ऐसा रैपर रही जैसा रिमूव करते जा सकते हो। एक्चुअली वो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है। दो ब्रांच के शीट के बीच में रहते हैं। हाँ, यस सर, समझा। तो अब आगे आगे जाके आपको जब डेरिवेशन करेंगे हम लोग, डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखेंगे तो क्या होगा, तो और क्लैरिटी मिलते जाएगी। यस सर। 1 फैरेड कितना? 1/3 इन द सेंस 1 फैरेड, 1 फैरेड। 1/3 0.33। किसने बताओ बच्चा परसेंटेज में? सर 1 फैरेड। अच्छा, सर 1 वन फैरेड। फैरेड यस सर। मतलब 1 फैरेड के लिए मतलब कितना चार्ज चाहिए, देखें तो समथिंग अराउंड 9600 ऐसा कुछ तो फैरेडे से कांस्टेंट दिया है फैरेडे ने। मतलब 9000 मोर देन दैट, 9860 ऐसा कुछ नंबर है बच्चा, तो उतना कुलुम होता है चार्ज। यस सर। उसको फैरेडेस ऐसा टर्म से डिनोट करते हैं। मतलब आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, वो इलेक्ट्रोलाइसिस आता है ना फैराडेस लॉ में, केमिस्ट्री। हाँ उसमें पढ़ेंगे वो वैल्यू। बट वो फैराडे का जो कॉन्सेप्ट फिजिक्स में नहीं आता है। फिजिक्स में हम लोग कुलुम का ही बात करेंगे जब। यस। Done, sir. ओके, सो एवरीबॉडी फिनिश्ड? नो सर, नो। नो सर। 1 मिनिट थांबा सर. यस यस।
Done, sir. सर कैपेसिटर को अगर सीरीज और पैरेलल में लगा तो कैसे? नेक्स्ट वही है बच्चा, सीरीज पैरेलल में क्या होगा। यस So everybody finished? Yes, sir. यस सर Yes, sir. सर So I will rub the board. Yes. Yes, sir. Fine. Now to have it, have desired value of capacitance. So we will connect the resistors in series or parallel, and that will be called as combination of resistor. So there will be two types of combination. One is series, another is parallel. Right? So this is very similar to, I cannot say same as resistor, but it is very similar to resistor. So next is combination of capacitors. Combination of capacitors. So first we'll go for series combination. So if question comes, what is combination of resistor? Then definitely we'll write to have desired value of capacitance. The capacitors are connected in series or parallel is called combination of capacitor. Is it okay? यस सर Yes, sir. But just in series combination, the capacitors are connected one after the other. Otherwise, I can say, see, if I consider 3 capacitors here, all 3 has got different values, right? So this has got C1, C2, C3. Now, every capacitor has got 2 plates. This is first plate, this is second plate. This is first plate, this is second plate, like that. So if second plate of the first capacitor is connected to first plate of the second capacitor and it goes on, will be called as series combination. Is it okay? Yes. यस सर Yes, sir. The second plate of first capacitor is connected to first plate of the second capacitor and the second plate of the second capacitor is connected to first plate of the third capacitor, and if this goes on, On. then Yes, it will be sir. called as series combination. Is it okay? यस सर यस Fine. So now we have got 3 capacitor, all it has got different value. Now across this we'll connect a cell plus minus with voltage V, right? यस यस Fine. Now these 3 are in series, so voltage will get divided, right? So all has got different values, so voltage across here will become V1, here it will become V2, here it will become V3, right? V3 यस सर Yes. But up to this much, is it clear? Everybody followed? Yes, sir. सर यस Now, but now what will happen? See, because of this cell, this will have positive charge, right? यस Let the Yes. charge be plus Q. Right? Clear up to this much? Yes. यस Now, what? See, the negative of this means the electrons over here, it will move from here to here. I hope you're getting, and they will get into that thing. So this will have a positive charge, Yes. right? यस So this is positive. Then because of induction, you know that here you will have negative charge. नेगेटिव चार्ज If this is negative, because of induction, here you will have positive Positive charge. charge. पॉजिटिव चार्ज Same thing will happen here also. Then Positive. positive and negative. Did you get that? Yes, sir. Yes, sir. So here, if it is plus Q, here it is minus Q, then plus Q, then minus Q, plus Q, minus Q. So it means in series combination, charge is constant, right? Yes. So if you see charge is constant in all the capacitor, then you can say they are connected in series. Did you get that? सर कैपेसिटर का Yes. वैल्यू नहीं समझे क्या क्या बोल रहे हो? सर चार्ज कांस्टेंट बताओ ना फिर से. अच्छा ये चार्ज पहले- देखो, अभी ये प्लेट में चार्ज प्लस क्यू आया, तो इंडक्शन का वजह से ये प्लेट में माइनस आता है ना, तो माइनस आता जितना है. इधर है उतना ही आ सकता है ना इधर. ऐसा थोड़ी है कि इधर 5 कूलम इधर 10 कूलम आएगा. यस सर. यस सर यस इसके लिए चार्ज तो सेम ही होगा ना. यस.
सर हर कैपेसिटर में अलग नहीं रहेगा? अलग कैसा हो सकता है बच्चा, क्योंकि जितना इधर अभी सामने जितना चार्ज है उसको देख के इधर नेगेटिव चार्ज आता है ना, तो यस पॉसिबिलिटी क्या है, Yes. जितना ये है उतना ये आना चाहिए। अब Yes, ऐसा sir. तो नहीं है कि एक प्लेट इतना है और एक प्लेट छोटा है, ऐसा नहीं है। सो दे आर आइडेंटिकल, राइट। Yes, अभी sir. तुम बोलेगा सर हो सकता है इस पे चार्ज थोड़ा कम है तो क्या करेंगे, नहीं, दे आर आइडेंटिकल बच्चा, दे हैव गॉट सेम कैपेसिटी, राइट। यस सर Yes, sir. बच्चा क्लियर, इधर तक समझ में आया? Yes, sir. Yes, यस sir. सर Yes, sir. बच्चा इफ आई रिप्लेस दिस बाय ए सिंगल कैपेसिटर, मतलब इन तीनों को कनेक्ट करना और इसको एक को कनेक्ट करना, इट इज वन एंड द सेम। समझ में आ रहा है आपको? यस Yes. मतलब इसको एक को कनेक्ट करूं या मैंने इन तीनों को कनेक्ट करूं, इट इज वन एंड द सेम है, राइट। Yes. सो Yes, sir. व्हाट हैपेंस नाउ, दिस इज वोल्टेज बी, ये बी रहेगा, वोल्टेज सेम है, यही सेल कनेक्ट करना पड़ेगा। एंड उसके बाद चार्जिंग कैसा होगा बच्चा, इधर प्लस आएगा इधर माइनस आएगा। सो दिस इज प्लस क्यू, दिस इज माइनस क्यू, बट इसका वैल्यू जो है ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू बी इफेक्टिव। फॉर सीरीज है तो ए सी एस होगा, राइट। Yes. यस Yes. पक्का समझ में आया ना, कुछ कंफ्यूजन नहीं है, राइट। Yes, sir. यस सर Yes, ठीक है, sir. तो हमारा पास फॉर्मूला जो है ना बच्चा, C इज इक्वल टू क्यू, सॉरी Q इज इक्वल टू CV, राइट। यस सो अल्टीमेटली मैं V इज इक्वल टू Q अपॉन C लिख सकता हूं, बराबर है। Yes, sir. Yes, sir. So we know that Q is equal to CV, therefore V is equal to Q upon C। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चा, इन तीनों के लिए ये इक्वेशन लिखेंगे। Tell me for first capacitor, what I'm going to write? V1 is equals equal to to Q by Q C upon C1. right. yes V2 is equal to Q by Q C2 upon By C2. C2. V3 is equal to Q by Upon C3. C3. right. yes Yes. Yes. Now इसके लिए तो डेफिनेटली लिख सकते हैं हम लोग, इधर क्या लिख सकते हैं बच्चा, इधर ही लिखते हैं। चलो, so Q is equal to CS into V है, right? Therefore V is equal to Q upon CS, CS. right? So here V Yes, sir. is equal to Q upon CS. Is it okay? सब समझ में आया? yes Yes, Yes, sir. sir. Now according to superposition principle, तो आपको पता है कि जो वोल्टेज हम लोग ने अप्लाई किया वो तीनों में डिवाइड होना चाहिए। इधर V V अप्लाई किया तो इधर भी V अप्लाई किया, तो इसका मतलब V शुड बी इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस plus V3 तो अभी इन yes सबको रिप्लेस करके विल हैव Q अपॉन CS विल बी इक्वल टू Q या Q कॉमन लो इन ब्रैकेट 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3, राइट। Q गायब, yes Yes. so Yes. we'll have 1 upon CS will be equal to 1 upon C1 plus 1 upon C2 plus 1 upon C3। इसका मतलब बच्चा वही हो रहा है जो रेसिस्टर में होता है, बट उधर पैरेलल में होता है, इधर सीरीज में होता है। yes अच्छा, पैरेलल में हम लोग ऐसा करते हैं ना, 1 upon RP is 1 upon R1 plus Yes, 1 sir. upon R2। Yes, इधर sir. जो Yes. उधर पैरेलल में होता है, इधर सीरीज में होता है, राइट। Yes. yes Yes. sir Yes. बच्चा फॉर n number of capacitor, so क्या लिखेंगे आप, 1 upon CS is equal to 1 upon C1 plus 1 upon C2 plus dot 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 plus 1 1 upon by CN, CN EN. जिसको आप चाहिए तो ऐसा लिख summation सकते हो। हाँ बच्चा, वेरी गुड। summation of the form 1 upon 1 by CI, CI I equal I will to take the 1 to value from N 1 to n, बराबर है। yes Yes. sir Yes. now for n number of equal resistor, n number, CS equal to CI by N हाँ बच्चा, इक्वल रेसिस्टर्स, नॉट रेसिस्टर, कैपेसिटर्स। तो ये क्या होगा बच्चा, 1 अपॉन CS विल बी इक्वल टू n अपॉन CN, C Right? yes इसका मतलब CS का वैल्यू C अपॉन n C होता by है, N राइट बच्चा। Yes. Yes. yes फॉर sir two capacitors,
Of course, in series, I can write CS is equal to C1 C1 C2 C2 upon C1 plus C2. C1 plus C2. Is it okay? सबको समझ में आया? यस सर. Yes, sir. ओके बच्चा, Yes, sir. कंप्लीट करो, प्लीज कंप्लीट. सर जो इफेक्टिव वाला डायग्राम दिखा है ना आपने, उसके हाँ. अंदर प्लस क्यू और माइनस क्यू सेम रहेगा, वो प्लस 3Q माइनस 3Q नहीं होगा उधर. क्यों होगा बच्चा? सर वो इफेक्टिव है ना तीनों का, तो तीनों में सेम इफेक्टिव रहेगा. किसके लिए मालूम है? कैपेसिटेंस के लिए, राइट? यस. बच्चा देखो, मैंने 3 का बदले में 1 किया. चार्ज तो वही फ्लो हो सकता है ना जितना इधर हो रहा है. यस सर, समझा. यस सर. ओके बच्चा, कंप्लीट करो. दिस इज वेरी सिमिलर टू रेसिस्टर. तो खाली फॉर्मूला सर, चेंज हो चुका है, रिजल्ट चेंज है. हाँ बोलो. सर इनमें से एक कैपेसिटर उल्टा लगा है. उल्टा लगा तो एक को न्यूट्रलाइज करेगा, माइनस में हो जाएगा. यस सर. बराबर ना? नहीं समझा सर, कैसे? बच्चा इसको उल्टा करेक्ट किया तो इसका इफेक्ट को ये न्यूट्रलाइज करेगा. दोनों सेम है तो अलग है, तो ऑब्वियसली Yes. C2 माइनस C1 ऐसा कुछ आएगा. यस सर. हाँ. अच्छा बच्चा सुनो, किसने डाउट पूछा? ये यस सर. आपने पूछा? यस यस. हाँ. तो बच्चा उल्टा कैसा लगाएंगे बताओ मेरे को पहले. सर उल्टा लगा तो सेम ही रहेगा ना. Sir, same हो जाएगा. Yes. हाँ, सेम ही होगा ना, मेरे हिसाब से सेम ही होगा, राइट? सेम होगा. यस सर. आई थॉट इन दिस वे, क्योंकि हमारे पास एक मतलब चार्जिंग करने का बाद, इसको चार्ज करने के बाद बाहर निकाल के ऐसा करते हैं हम लोग कभी. ये प्लस है, माइनस है, देन ये प्लस है, ये माइनस है, तो ये ऐड हो जाता है, राइट? क्योंकि चार्ज कैपेसिटर विल एक्ट एज सेल. यस सर. यस. चार्जिंग करने के बाद उसको उल्टा कनेक्ट कर सकते हैं, बट इनिशियली चार्जिंग का टाइम कैसा भी कनेक्ट करो तो चार्जिंग ही होने वाला है. सर वही पूछ रहा था, चार्ज होने के बाद उल्टा करने. हाँ. ओके. तो चार्ज होने का वाला उल्टा वाला तो वो सेल जैसा है ना. तो सेल क्या Yes. करता है? सेम पोलरिटी में कनेक्ट किया तो ऑब्वियसली वो सपोर्ट करता है, ऑपोजिट किया तो माइनस आता है. यस सर. समझा. ओके.
Finished? Yes, sir. Yes, sir. No, sir. Done, sir. Okay. So everybody finished, right? Yes, sir. Yes, sir. Okay, fine. So we'll move towards the parallel. If this is understood, parallel is, it will be very easy to deal. Fine. So next is parallel combination. Here also we'll take three capacitor with different values. Next is parallel combination. So let us see. First capacitor with the value C. Second capacitor with the value C2. And this is the third capacitor with the value C. So you know that this is first plate for all. So the first plate of all capacitor is connected to one point, one common point. And the second plate of all capacitor is connected to another common, right? And this kind of combination, if you want, you can take it as A and B, right? So first it is connected to point A. First plate of all capacitor is connected to one common point. Second plate of all the capacitor is connected to another point. So this type of combination will be referred as, what is that, Vacha? Parallel combination. Is it okay? Yes. Yes, sir. Fine. Now, but here in parallel combination, it is very clear from the diagram. Voltage will remain constant. Yes or no? Yes. Yes. Here V is constant. That charge is constant. Here V is constant. So all will have same voltage. If it is V here also. But if Q is the charge flowing, ultimately it will split. Here it will go Q1. Right? Here it will go Q2 because all have a different value. So I'll take plus Q1. Here it is plus Q2. Here it is plus Q3. So induction will give you Minus here it Q1 will minus Q2 minus Q3. Q1 minus Q2 minus Q3. Right? Yes. Yes. Yes, sir. But if this is replaced by a single capacitor with effective capacitance CP, because it is in parallel, and across this you're going to connect the same cell with the voltage V, then you know that the voltage here obviously is V. Constant. Now the Yes. charge has to be same, right? It should be Q plus Q Minus Q. Q1 plus Q2 plus Q3 should be equal to Q. That should be the total. Yes, sir. Yes, sir. Again, the trend is same, but you are going to deal with the same formula. Here we know that Q is equal to C. Now, what is different? But the charge is different, right? Charge. So you can have all the formulas now. Q1 is equal to C1V. Q2 is equal to C2V. C2V. Q3 is equal to C3V. C3V. And here you're going to have Q will be equal to CPV. CPV. Right? Yes, sir. Yes. But you know that charge is also scalar. So according to superposition principle, here also it should be, algebraic addition, right? Q equal to Q1 plus Q2 plus Q3. Right. So Q will be equal to Q1 plus Q2 plus Q3. So the CPV will be equal to V common
bracket C1 plus C2 plus C3. It means CP will be equal to C1 plus C2 plus C3. Means बच्चा वही हो रहा है जो रेसिस्टर में होता है, बट उधर जो सीरीज में होता है इधर पैरेलल में, पैरेलल में हो रहा है। राइट बच्चा? यस Yes, सर। sir. यस आगे तो आपको पता है फॉर n number of capacitors you can write Cp is equal to C1 plus C2 plus dot 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 Cn, CN which can be written as summation of the form Ci, where I will take the value from 1 to n, To right? N. यस Yes. सर। For n number of equal capacitor, CP इक्वल टू NC NC आएगा। NC। yes sir, it will be Cp will be equal to Nc. Is it okay? Any confusion? नो नो सर। Fine, complete करो। सर यहाँ पर भी अगर उल्टा एक लगा जाए तो दो कोई भी दो ये हो जाएगा ना? ओ बच्चा, जो हम लोग 11th में कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स किया था ना, यस वो कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। मतलब E effective is equal to E1 R2, बराबर है? इंटरनल रेसिस्टेंस है तो वो लेना पड़ेगा। यस मतलब इन शॉर्ट चार्ज्ड कैपेसिटर विल एक्ट एज सेल, इतना yes. याद रखना। यस सर यस बच्चा। अगर ऐसा पूछा कि कैपेसिटर में से करंट कितना फ्लो हो रहा है तो कैपेसिटर मतलब नॉर्मल मेथड से ही करने का ना उसको। नहीं, कैपेसिटर में करंट तो फ्लो ही नहीं होता है ना बच्चा। खाली कैपेसिटर चार्जिंग हो सकता है डीसी में से। एक बार चार्जिंग हो तो करंट फ्लो नहीं होता है ना यस सर। बच्चे। ये दो गैप दिख रहा है तुमको, इसमें यस कनेक्शन ही नहीं है बच्चे, राइट? तो इसका मतलब वो चार्जिंग होने तक करंट फ्लो होगा, चार्जिंग कंप्लीट हुआ तो करंट खत्म, यस राइट? सर समझा। सर फिर इसको कैसे यूज किया जाता है?
यूज किया मतलब चार्जिंग हुआ तो डिस्चार्ज तो कर सकते हो ना किधर भी जाके, तो करंट फ्लो करवाएगा Yes, ना। समझा। हाँ Yes, yes. बच्चा देखो ऐसा लॉजिक है, जब हम लोग कैपेसिटर का दो प्लेट लेते हैं ना, तो वी सी टू दैट दोनों प्लेट में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, राइट। तो जब इसके अक्रॉस हम लोग सेल कनेक्ट करते हैं तो अल्टीमेटली सेल का वजह से क्या होता है बच्चा, इलेक्ट्रॉन्स ऐसा फ्लो होता है ना, ऐसा उल्टा। तो Yes. इलेक्ट्रॉन्स ऐसा फ्लो है तो ये जो प्लेट है इलेक्ट्रॉन को रिलीज, सॉरी करंट ऐसा फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन उल्टा, राइट। Yes, sir. Yes, sir. तो ये जो प्लेट का जो इलेक्ट्रॉन है ना बच्चा, वो सब इधर आके इधर जमा हो जाएगा, राइट। एंड Parallel इधर plate, ये, हाँ इधर पॉजिटिव हो जाएगा वैसे, yes, sir. समझा। Yes. Yes. सर सर तो ये अगर खुद चार्ज हो पैरेलल जाएगा। में कॉम्बिनेशन ज्यादा मिलेगा ना कैपेसिटेंस का। ऑफ कोर्स ज्यादा मिलेगा, एन टाइम्स है ना, मतलब कैपेसिटेंस बढ़ाना है तो पैरेलल, कम कर रहे हैं तो सीरीज, रेसिस्टर में रेसिस्टेंस बढ़ाना है तो सीरीज, कम करना है तो पैरेलल। सर हर कैपेसिटर में अगर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस रख देंगे तो क्या होगा? हाँ कैपेसिटेंस बढ़ता है, वो आगे देखेंगे हम लोग, राइट। तो इसको सर्किट में चार्ज फ्लो कम करने के लिए यूज करते हैं ना। मतलब कम भी करने के लिए यूज कर सकते हैं या बढ़ाने के लिए भी यूज कर सकते हैं। मतलब खुद से सप्लाई भी करते हैं चार्जेस। हाँ क्योंकि सपोज एक सिस्टम है जिसमें एक्सेस चार्ज आया तो उसको स्टोर करेगा, एंड जब भी चार्ज का डेफिशिएंसी आया तो ये रिलीज करेगा सप्लाई करेगा। यस सर, समझा। पैसा। अभी तुमको एक सर्किट है जिधर चांसेस है कि स्पार्क हो सकता है, स्पार्क इज नथिंग बट व्हाट, एमिशन ऑफ चार्जेस, राइट। एमिशन ऑफ चार्जेस। Yes. अल्टीमेटली Yes, तुमने sir. उधर कैपेसिटर की डाल दिया तो वो नहीं होगा, स्पार्क अवॉइड हो गया। Yes, sir. Yes. यस सर, Yes, समझा। sir. सर अर्थ कैपेसिटर हो सकता है? अर्थ कैपेसिटर ऑफ कोर्स हो सकता है, बट अर्थ को किधर यूज करेंगे बता, अभी Yes, sir. घर पे तो यूज नहीं कर सकते है ना, Yes, sir. यस। और उतना चार्ज भी नहीं हम प्रोवाइड नहीं कर पाते, वो बड़ा डिफिकल्टी। Yes. सर वायरलेस चार्जिंग में कैपेसिटर इस्तेमाल होता है। अच्छा वायरलेस चार्जिंग में एग्जैक्टली क्या होता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड का ही मैजिक है। तो हम लोग देखो एट सम डिस्टेंस भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से चार्जिंग कर सकते हैं, बराबर है ना। अभी कार का तुम एक ये करके तुम डोर ओपन कर सकता है या क्लोज कर सकता है, सो अल्टीमेटली इट हैपेंस बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, राइट। यस So same Yes, thing will sir. be done for that also. बराबर है। सर। Yes, sir. मतलब यस सर। वायर नहीं है बच्चा, बट उधर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स तो है, so it because change in electric field या magnetic field always give rise to what, electromagnetic induction, right। इंडक्शन। तो यस। EMF उधर प्रोड्यूस हुआ तो स्टोर हो सकता है, वैसा हो गया सबका। यस Yes, सर। sir. ठीक, नेक्स्ट इज बच्चा आपका सिलेबस में एक ही है, दैट इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, क्योंकि स्फेरिकल कैपेसिटर सिलेंडर कैपेसिटर नहीं है, बट आपको फॉर्मूला मैं दे दूंगा उसका, क्योंकि एमसीक्यूज में यूज हो सकता है, बट डेरिवेशन एज जो भी है वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए है, ठीक है। नेक्स्ट इज कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एंड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का ऑब्वियसली आपको स्ट्रक्चर तो पता ही है, राइट। सो दो प्लेट्स होता है, ये प्लेट ए है जिसको हम लोग हायर पोटेंशियल पे कनेक्ट करते हैं, मान लो इधर चार्ज प्लस सिग्मा है, मतलब वो सरफेस चार्ज डेंसिटी वो प्लस सिग्मा है, एट सम डिस्टेंस मे बी डी, इसका प्लेट का एरिया ए कंसिडर किया, डिस्टेंस डी है, तो हम लोग ने और एक प्लेट लगा दिया जो अर्थिंग में कनेक्टेड है, राइट। तो इधर चार्ज आता है माइनस सिग्मा, इफ इट इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव पोटेंशियल अल्टीमेटली इधर प्लस आता है, इंडक्शन का वजह से इधर माइनस, पॉजिटिव अर्थिंग में चला जाता है, बराबर है बच्चा। यस। Yes. ओके सो इधर प्लस आता है,
आप चाहे तो क्यू भी ले सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है, प्लस क्यू। एंड इधर आता है माइनस। सर प्लस माइनस सिग्मा क्या है? अच्छा, उधर अभी प्लेट है तो उसका एक एरिया होगा ना, तो पर यूनिट एरिया पे जो चार्ज है उसको सिग्मा भी बोलते हैं। यस सर। Yes, सिग्मा sir. सरफेस चार्ज डेंसिटी है बच्चा, याद है ना। यस यस Yes. तो अंदर बच्चा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा जो हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव रहता है। दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड व्हिच आई विल टेक इट एज ई बार। इज इट ओके? Yes, sir. Yes, sir. यस ठीक है बच्चा, इसको हम लोग एंड जैसे ही पॉजिटिव एंड नेगेटिव आया तो ऑब्वियस है इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ तो दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है दोनों प्लेट का, वो V ले लिया मैं। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट्स क्या ले लिया मैंने बच्चा? V। इज इट V। ओके? यस सर यस Yes, sir. अभी बच्चा मैंने एक पॉइंट सेलेक्ट किया, ए प्लेट ए है, सॉरी एरिया ए है, इसका भी एरिया ए ही होगा। तो मान लो मैंने एक पॉइंट लिया है इधर P, और एक पॉइंट लिया है मैंने Q, एंड और एक पॉइंट लिया है R। तो P एंड R ऑब्वियसली बाहर है, बराबर है। यस Yes. एंड ऑब्वियस है आपको पता चलता है कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी आउटसाइड द प्लेट या आउटसाइड द कैपेसिटर क्या रहेगा बच्चा? जीरो रहेगा, क्योंकि Zero इलेक्ट्रिक रहेगा। फील्ड है ही नहीं है, यस राइट? Yes. यस सर। I mean, the electric field intensity outside the capacitor is given by, obviously तुम तो ऐसे ही लिखेगा ना कि E is equal to, या E outside will be equal to क्या लिखेगा बच्चा? जीरो लिखेगा, Zero. राइट? यस Yes. अच्छा, इधर आपने ये पढ़ा होगा, ये एक प्लेट है, राइट? तो इंटेंसिटी इधर भी आता है, इधर भी आता है। तो इधर जो आता है इंटेंसिटी, याद है आपको फॉर्मूला? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आता है। नॉट। यस सर यस Yes. तो ये पॉइंट का रेफरेंस लिया तो पॉजिटिव का वजह से वो प्लस होता है, इसका जो उधर आएगा वो तो माइनस आएगा, सिग्मा माइनस अपॉन आएगा। Sigma टू upon 2 एप्सिलॉन जीरो। epsilon naught. तो दोनों का इफेक्ट जीरो मिलेगा। जीरो इज इट मिलेगा। ओके? Zero. Yes, sir. Yes. यस सर ये हम लोग ने डिराइव किया तो दोनों, राइट? तो ये पॉजिटिव Yes. चार्ज है, इसका इंटेंसिटी प्लस है, ये नेगेटिव है, इसका इंटेंसिटी माइनस है। सो अल्टीमेटली दोनों का सबट्रैक्शन किया तो जीरो ही मिलेगा, राइट? Yes. Yes, यस sir. सर। बट डोंट यू थिंक इनसाइड है, क्यूब पे देखा तो दोनों ऐड होगा, क्यू पे यस सर ऐड होगा Yes, sir. I know. यस यस सर। सर राइट? यस बच्चा आपको पक्का लॉजिक समझाना, तो देखो मैं ऐसा बता रहा हूँ, एक के लिए बता देता हूँ। बच्चा ये कौन सा चार्ज है? प्लस पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव तो इंटेंसिटी उसके लिए अवे रहता है, समझा? अवे रहता है। यस ये नेगेटिव चार्ज है तो इंटेंसिटी टूवर्ड्स रहता है। अभी समझ में आया? Towards. ऑपोजिट है, Yes. इसके लिए माइनस है। माइनस। यस सर। Yes, sir. Yes, बट sir. इधर क्या होता है, देखो ये प्लस है तो अवे होता है, अवे ये माइनस है तो टूवर्ड्स होता है, प्लस हो तो जाएगा। दोनों प्लस होगा। आई होप यू गेटिंग। यस यस Yes, sir. Yes. बच्चा नो कंफ्यूजन, राइट? यस यस सर। Yes, sir. ठीक। So the electric field intensity at a point inside the capacitor is given by बोलो बच्चा, E is equal to, बोलो सिग्मा अपॉन Sigma upon एप्सिलॉन। epsilon. 2 एप्सिलॉन Zero. Yes. समझ में आया? एनी कंफ्यूजन? नो Yes. No, sir. डोंट यू थिंक ये फॉर्मूला तो हम लोग को पता ही है ना, चार्ज्ड कंडक्टर का नियरेस्ट पॉइंट पे यही होता है। यस Yes. यस बच्चा एक चार्ज कंडक्टर है तो इधर इंटेंसिटी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो होता है, याद है आपको? Yes. Yes. यस Yes. मतलब you know that this is going to be the answer, but the reason is it is sigma upon epsilon 2 epsilon 0 plus sigma upon 2 epsilon 0, क्योंकि दोनों Yes. सेम डायरेक्शन है तो ऐड होके ये मिलेगा, राइट? यस Yes. Yes, sir. जिसको आप सिग्मा, जैसा मैंने बोला, इसका एरिया ए है, चार्ज क्यू है, तो ये होगा क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन 0, राइट? Yes, sir. यस Yes. ओके फाइन, चलो ई मिल गया हम लोग को।
नाउ 11th स्टैंडर्ड में याद करो बच्चा, वी नो दैट एक्सपेरिमेंटल मेथड या एक्सपेरिमेंटल फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू V by D है, याद है? V by D, yes. तो पोटेंशियल डिफरेंस V है, D है, ये है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो V by D होता है। V by D, yes. ये किसका फॉर्मूला है? E का, राइट? यस यस Yes. ये भी E का है, तो दोनों इक्वल होना चाहिए। Equate करने का. Yes. एब्सोल्युटली इक्वेट करेंगे, राइट? Yes. या Yes. V is equal to ED है, तो V is equal to E का बदले में ये लिख सकता हूं, that is Q Yes. अपॉन A epsilon 0 into D, राइट? Yes, Yes. sir. Yes. अभी थोड़ा बच्चा थोड़ा याद करो, Q is equal to CV है, तो C is equal to Q upon V है ना? Q by V, Yes. yes. हमारे पास Q भी है, V भी है, Q भी है, V भी है, रीअरेंज करो, राइट? सो Q अपॉन V क्या मिलेगा बच्चा? A epsilon 0 अपॉन D होगा, देखो Yes. Yes. Yes, sir. Q अपॉन V को तुम C लिखेगा तो आपको C. मिलेगा A epsilon 0 अपॉन D। यही फॉर्मूला होगा कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इज इट ओके? Yes, sir. Yes, हम sir. लोग ने क्या किया है, दोनों प्लेट के बीच में कुछ मीडियम, डाइलेक्ट्रिक मीडियम प्लेस नहीं किया है। देन C जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A होता है, C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D होता है। तो अभी समझा? कोई पूछा कैपेसिटेंस किसके ऊपर डिपेंड रहेगा? एरिया ऑफ द प्लेट्स एज वेल एज द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स राइट नाउ, राइट? Yes, sir. Yes. यस एंड बच्चा और एक बात, सपोज मीडियम के पे डिपेंड करेगा ना? हाँ वो आगे आएगा, क्योंकि अभी तक तो हम लोग ने मीडियम प्लेस नहीं किया है ना बच्चा। Yes. दिस इज विदाउट डाइलेक्ट्रिक मीडियम, बीच में कुछ भी नहीं प्लेस किया है हम लोग ने। एंड और एक बात, एक प्लेट इतना बड़ा है और एक प्लेट इतना छोटा है, राइट? तो इसका जो एरिया है वो उतना ही आएगा, मतलब दोनों के बीच में जो कॉमन एरिया वो लेना है। ऐसा नहीं कि एक बड़ा है तो बड़ा एरिया लो, नो, Yes, sir. दोनों का बीच में जो कॉमन एरिया वो लेना है, राइट बच्चा? Yes, sir. sir. Yes, sir. यस सर Fine. So if I say A, it is the common area between the two plates. Is it okay? Everybody followed? Any confusion? No, sir. Okay, बच्चा कंप्लीट करो इसको। बच्चा एक मिनट बच्चा सुन रहे हो सब लोग? Yes, sir. Yes, sir. बच्चा इनका बीच में काश मीडियम होता, दोनों प्लेट का बीच में कुछ तो मीडियम होता, तुम एप्सिलॉन का बदले में क्या लिखता? Epsilon 0 K. मतलब एप्सिलॉन का बदले में तुम एप्सिलॉन लिखता, बराबर है? Yes. यस बट आपको पता है ना कि एप्सिलॉन 0 Epsilon के 0 होता है। K. Sir. Yes, sir. समझ में आया? तो मतलब मीडियम होता तो ये फॉर्मूला आता। यस Yes. इसका मतलब C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K भी है। ये कब? यस जब आपने कुछ medium में। मीडियम फिल कर दिए इधर। आई होप यू Yes. गेटिंग। Yes, sir. Yes. Yes, sir. फिलहाल तो नोट में लिख लेना, आगे इसके बारे में भी बात करेंगे। सर कैपेसिटेंस मीडियम में जो बड़ा रहेगा ना फिर एयर से। हाँ बराबर है बच्चा, मीडियम में ज्यादा रहेगा क्योंकि वो K टाइम्स बढ़ जाता है। यस बराबर, सर परफेक्ट। हाँ